नमस्कार, मैं पंकज कुमार। महंगाई दिन व दिन सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन अब शायद ही इसको लेकर कोई राजनीतिक सरगर्मी, बहस या फिर जनता की तकलीफ को लेकर कोई बड़ी खबर आती हो। एक दौर था जब महंगाई के कारण सरकार तक गिर जाती थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप 500 रुपये का नोट लेकर बाजार जाते हैं और पहले की तुलना में हल्के झोला के साथ घर लौटते हैं, लेकिन आपने सब कुछ झेलना सीख लिया है, बिल्कुल उस स्कूली छात्र की तरह जो कक्षा में होमवर्क नहीं बनाते पर पिटते हैं, लेकिन बाहर आकर साथी के बीच सेखी बघाड़ते हैं कि बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। और यहाँ वह सेखी और गर्व है अंध राष्ट्रवाद की भावना, जाति और धर्म की राजनीति का सुख, जो आपको महंगाई के मार से उफ तक नहीं बोलने देती। गया वह जमाना जब गीत, संगीत, सिनेमा में महंगाई को लेकर लोकप्रिय और मार्मिक दृश्य गीत हुआ करते थे। लगातार खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ रही है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 14 महीने के उच्च स्तर यानी 6.21% पहुंच गया, लेकिन 12 राज्यों में महंगाई पर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती महंगाई के चलते शहरों के मुकाबले ग्रामीण उपभोक्ता को खाद्य वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं। अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं कि राष्ट्रीय औसत से अधिक महंगाई दर रहने का मतलब है इन राज्यों में फल, सब्जी, खाद्य तेल और जरूरी सामान की कीमतों में ज्यादा तेजी आई है। देश भर में हरी सब्जियों की कीमतें अक्टूबर में 42.2% बढ़ी। बिहार जैसे राज्य में महंगाई राष्ट्रीय औसत से अधिक है, यानी यह यहाँ 7.83% है, जबकि बिहार में स्थिति यह है कि 34% लोग 6,000 रुपये महीना से कम कमाते हैं। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 1% महंगाई दर बढ़ने पर आधा फीसदी यानी 0.50% कुपोषण बढ़ता है और 0.3% बाल और शिशु मृत्यु दर बढ़ता है। अर्थशास्त्र का एक सामान्य नियम है कि खाद्य महंगाई सबसे ज्यादा गरीबों को प्रभावित करती है, क्योंकि इन्हें अपनी कमाई का अधिक हिस्सा खाने पीने की चीजों पर खर्च करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में सबसे गरीब 25% लोग अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 53 रुपये सिर्फ खाने पर खर्च होते हैं। वहीं सबसे अमीर 25% लोग 12 रुपये से कम में ही काम चला लेते हैं। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है खाद्य वस्तुओं की उच्च कीमतों के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं के बास्केट में खाद्य वस्तुओं का भार 54.2% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह भार 36.3% है। जाहिर सी बात है, खाद्य महंगाई लोगों को ज्यादा परेशान करती है, इसलिए सरकार ने चालाकी से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से खाने पीने का हिस्सा घटा दिया ताकि कुल महंगाई पर इसका असर कम दिखे। सूचकांक में खाने पीने से जुड़ी चीजों का हिस्सा 1982 में 57% हुआ करता था, जिसे 2016 में घटाकर 39.17 कर दिया गया। यानी अब खाद्य महंगाई बढ़ने पर भी महंगाई के अंतिम आंकड़े कम प्रभावित होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल सेवाओं एवं वस्तुओं के औसत मूल्य के माप के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में खुदरा महंगाई का आकलन करने के लिए भी किया जाता है। हकीकत है, महंगाई के कारण गरीब ही नहीं बल्कि मध्य वर्ग की कमाई भी इसकी भेंट चढ़ रही है। महंगाई के अनुपात में इनकी कमाई बढ़ नहीं रही है, जिसके कारण आम आदमी की बचत खत्म हो रही है और ये मुरझा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक बहसों से महंगाई गायब है। यदि सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी एक उपलब्धि तो है ही कि सरकार ने महंगाई के समर्थन में एक नागरिक समूह तैयार किया है, जो राष्ट्र के विकास के नाम पर कितना भी महंगाई झेलने को तैयार है, चाहे वह महंगा पेट्रोल, खाने पीने का सामान, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च हो। ये सब कुछ हंसते हंसते झेलने, वहन करने को तैयार है। बस आप यह मत पूछिए कि आम नागरिक को खस्ता हाल कर किस राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं।
महंगाई यहां कोई मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा है राष्ट्रीय गौरव का भाव, जाति और धर्म का वर्चस्व, स्वजातीय नेता पार्टी का सत्ता में बना रहना, धार्मिक जुलूस, बुलडोजर। वही सरकार भी अपना काम बखूबी कर रही है। पहले महंगाई जैसे किसी चीज के होने से ही इंकार करती है। यह एक वहम है, दृष्टिदोष है। यदि यह है भी तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कारण जिम्मेदार है। क्या जनता राष्ट्र के नाम पर इतना भी कष्ट नहीं सह सकती? वैसे भी महंगाई किस सरकार में नहीं थी, फिर इतना हाय तौबा क्यों? महंगाई सरकार की तरह सत्य और अटल है, यह हर जगह है, लेकिन दिखती कहीं नहीं है। महंगाई रिजर्व बैंक के रेपो रेट का निर्धारक है, आम आदमी के लिए दुख का कारण है तो कॉरपोरेट मोनोपोली के दौर में मुनाफे का कारण है। यह गरीबों की थाली को प्रभावित करती है तो कालाबाजारियों के थैलों को। यह कहीं दुख का कारण है तो कहीं सुख का। महंगाई अर्थशास्त्र का एक कारण है जिसके निश्चित परिणाम होते हैं। यह बौद्धिकों के बौद्धिक जुगाली का मुद्दा है। यह गरीबों की कमर तोड़ती है तो एलिट क्लास के आगे कमर झुकाकर सलाम करती है। महंगाई अलग अलग वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण और परिणाम होते हैं। यह आम आदमी का दुख का कारण है, इसलिए इसकी कोई आवाज नहीं है और ना यह सुनाई देती है। महंगाई कोई शेयर बाजार नहीं है कि इसके गिरने पर हाहाकार मच जाए। महंगाई गरीब की लुगाई है, इसलिए पूरे मोहल्ले की भौजाई है। भले स्वतंत्र रूप से आप महंगाई को महत्व नहीं दें, लेकिन इसे शेयर बाजार में भारी गिरावट के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। खुदरा महंगाई में तेज उछाल, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं, जिसके कारण शेयर बाजार 4 माह के निचले स्तर पे है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगातार 5वें दिन यानी 13 नवंबर तक घरेलू शेयर बाजार में 20 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार के इस तेज गिरावट के जो कारण बताए जा रहे हैं, उसमें खुदरा महंगाई 14 माह के उच्चतम स्तर यानी 6.21% पर है, जिससे रेपो दर में जल्द कटौती की उम्मीद घटी है। वैसे अन्य कारणों में रुपये का गिरना, कच्चे तेल की कीमत में उछाल, एशियाई अमेरिकी बाजार का गिरना भी बताया जा रहा है। अब बात समझ गए ना कि महंगाई सिर्फ अमीरों गरीबों की थाली नहीं छीलती, बल्कि मध्यम वर्ग के सपने को भी छीनती है। शेयर बाजार में 20 लाख करोड़ डूबना इसका प्रमाण है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।